भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश, एक अतीत लेकिन एक ऐसी दुश्मनी जो बार बार दोनों को मैदान जंग में खींच लाती है। ये दुश्मनी सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि ये दिलों की भी है। आइए उसकी तारीख के पन्नों को पलटते हैं। बात है सन 1947 की, जब ब्रिटिश राज का सूरज गुरूब हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए, लेकिन कश्मीर द ब्यूटी ऑफ हेवन झगड़े की जड़ बन गई। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ मिल जाने के कागजात पर साइन किया, उधर पाकिस्तान के ट्राइबल वॉरियर्स ने हमला कर दिया। ये थी पहली कश्मीर जंग जिसमें चलने वाले गोलियों के जरिए हजारों जाने जाएं हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए। यूनाइटेड नेशंस ने जंग रोकी, एक सीज फायर लाइन खींची, लेकिन अमन वो तो बस एक ख्वाब ही रहा। 1965 में कश्मीर की सरहद पर एक बार फिर जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। पर्पस था कश्मीर में बगावत को हवा देना, लेकिन भारत ने जबरदस्त जवाबी हमला किया। लाहौर और अमृतसर के करीब भीषण जंगें हुई। दोनों तरफ के फौज के जवानों ने जानों का नजराना पेश किया, लेकिन नतीजा कोई डिसीजिव फैसला नहीं हुआ। ताशकंद समझौते ने जंग तो खत्म कर दी, लेकिन दिलों में छुपी नफरत को न मिटा सका। 1971 की जंग दोनों कंट्रीज की तारीख का सबसे बड़ा मोड़। ईस्टर्न पाकिस्तान में बंगालियों की बांग्लादेश के अलग मुल्क बनाने की आवाज बुलंद हुई। भारत ने उसे सपोर्ट किया और पाकिस्तानी फौज के साथ जंग छिड़ गई। सिर्फ 13 दिन में जंग खत्म हुई, लेकिन उसकी कीमत नाकाबिले बर्दाश्त थी। 90,000 पाकिस्तानी फौजी कैदी बना लिए गए और ईस्टर्न पाकिस्तान एक नए मुल्क बांग्लादेश की सूरत में उभरा। ये जंग किसी की जीत नहीं बल्कि इंसानियत की हार थी। 1999 एडी में कारगिल की बर्फीले चट्टानों पर एक और जंग लड़ी गई। पाकिस्तानी फौजियों और दूसरे लोगों ने भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। भारत ने पुरजोर जवाबी कार्रवाई की। सख्त लड़ाई के बाद भारत ने अपनी सरहद को वापस हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन सैकड़ों जवान शहीद हो गए। इंटरनेशनल सप्रेशन ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन उस जंग ने दोनों कंट्रीज के दरमियान नफरत की खाई को और गहरा कर दिया। नई सदी में जंग का रंग बदला, लेकिन दुश्मनी न बदली। 2016 में उरी अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा अटैक के जवाब में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुई और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने 80 से ज्यादा लोगों को हलाक किया। ये सब कार्रवाइयां एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए थीं, लेकिन क्या यह हल था? हर हमले के बाद नफरत की आग और बढ़ती रही और अमन का ख्वाब और दूर हटता रहा। आज भारत और पाकिस्तान दोनों एटॉमिक पावर हैं। भारत की फौज दुनिया की चौथी बड़ी फौज है, जबकि पाकिस्तान की फौज भी इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रांग है। जंगें सिर्फ भारत और पाकिस्तान की कहानी नहीं है। दुनिया ने ऐसी जंगें देखी हैं जिन्होंने इंसानियत के वजूद को हिलाकर रख दिया। आइए चंद ऐसे एग्जाम्पल से सबक सीखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने 1.7 करोड़ इंसानों की जानें ले ली। यूरोप के शहर तबाह हो गए, ग्रेट एम्पायर्स मिट्टी में मिल गईं। ये जंग खंदकों में लड़ी गई, लेकिन उसका नतीजा सिर्फ खून, गुर्बत और मायूसी था। सेकंड वर्ल्ड वार इंसानियत का सबसे बड़ा अलमिया। 7 करोड़ लोग मारे गए। हिटलर की रशिज्म ने यहूदियों का कत्लेआम किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए, जिन्होंने शहरों को पल भर में गायब कर दिया। ये जंग खत्म हो गई, लेकिन उसके जख्म आज भी ताज़ा है। वियतनाम जंग में अमेरिका ने अपनी ताकत आजमाई, लेकिन शिकस्त उसका मुकद्दर बनी। लाखों शहरी मारे गए, जंगल जला दिए गए, लेकिन कोई फतह न मिली। वियतनाम आज़ाद हो गया, लेकिन उसकी कीमत नस्लों ने अदा की। इराक और सीरिया की जंगों ने हुकूमतें गिराईं, लेकिन टेररिज्म को जन्म दिया। मासूम शहरियों की लाशें, बेघर खानदान और तबाह हाल शहर। ये जंग का वर्षा है, आज तक वहां पर अमन नहीं लौट पाया है। 2022 से चल रहे रशिया यूक्रेन जंग ने यूरोप को अनस्टेबल कर दिया है। मासूम शहरी मर रहे हैं, लाखों बेघर हैं और ग्लोबल इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। ये जंग हमें सिखाती है कि जंग कभी छोटी नहीं होती, उसके इफेक्ट्स पूरी दुनिया को झंझोड़ देते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एटॉमिक वॉर छिड़ जाए तो क्या होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले चंद दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा इंसान मौत के मुंह में चले जाएंगे। एटॉमिक वॉर से दिल्ली, कराची, लाहौर और मुंबई जैसे बड़े शहर निस्तो नाबूद हो जाएंगे। जो बचेंगे वो कहत, बीमारियों और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाएंगे।
یہ صرف ہماری کہانی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ کیا ہم واقعی ایسی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں؟